हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल अनीता के लाइफ स्टाइल में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं 2026 की तैयारी कर रही हूँ, पेपर 2 का। तो आप लोगों का तैयारी कहाँ तक हुआ बताइएगा ज़रूर। और मेरी तैयारी तो मतलब कॉन्सेप्ट तो मेरा सब कुछ मतलब हो गया कंप्लीट, अब बस रिवीजन ही बाकी है। तो रिवीजन तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक चलता ही रहेगा, रिवीजन से पीछे नहीं हटना है। तो अभी लगभग 20-25 दिन बाकी है। तो 20 में अगर आपने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है सीटेट का, तो अभी भी कुछ समझ मतलब कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अभी भी मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको मेन टॉपिक पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए। यही सब अब आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इतना कम समय में आप अगर सिलेबस को पढ़ना लग जाइएगा तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो पाएगा, फिर आपका मतलब कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से अगर आप अभी मतलब किसी कारण या किसी रीज़न से अगर आपने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है और अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना तैयारी। उसके लिए आपको मतलब पूरा आप डिटेल में आपको डीपली नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप डीपली चले जाइएगा तो आपका मतलब तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइमली। तो इसी वजह से मेन टॉपिक को पढ़िए, PYQ लगाइए। और जो यूट्यूब में मतलब बहुत सारे टीचर लोग जो मैराथन कराते हैं, मैराथन क्लास, तो आप उसका मतलब मैराथन कर सकते हैं, क्योंकि मैराथन क्लास से बहुत हेल्प मिलता है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यही सब आप फॉलो कीजिएगा तो आपका और थोड़ा सा मतलब जैसे पेडागोजी वगैरह जो CDP वगैरह जो होता है, उसके लिए आपको बस अपना मतलब समझना है, समझ कर मतलब पढ़ना है। और कुछ नहीं है उसमें, बस खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। तो आप अपना अगर समझ मतलब अपना बना लेते हैं तो आपका मतलब आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 1 महीना या 15-20 दिन पढ़कर भी निकाला है। तो मेरा तो अभी नहीं निकला है, तो इसलिए मैं अभी नहीं मतलब उतना कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ। और एक हाउसवाइफ के लिए तो मतलब बहुत दिक्कत होता है पढ़ाई करना, क्योंकि घर को भी संभालना पड़ता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है। वैसे भी तो मेरी बेटी अभी बड़ी हो गई है, तो अभी मुझे उतना दिक्कत नहीं होता है। फिर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होते ही हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर भी अपने लिए समय निकाल ही लेती हूँ पढ़ने के लिए। और ये तो मतलब सब हाउसवाइफ के साथ ऐसे होता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अच्छा खासा मुझे टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं रात में पढ़ती हूँ। उसके बाद जब मेरी बेटी स्कूल जाती है उस टाइम मुझे अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो उस टाइम मैं पढ़ती हूँ। तो अभी मैं मतलब SST का ही रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि SST में मेरा नंबर ही नहीं बढ़ रहा है मॉक टेस्ट में। तो बहुत मतलब हमको परेशान हो गए हैं, मतलब पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस इसी वजह से मैं SST को ही ज़्यादा मतलब दे रही हूँ समय, क्योंकि मुझे नंबर बढ़ाना है मॉक में, इसी वजह से। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीटेट में जो लेंदी इतना क्वेश्चन आता है, इतना लेंदी क्वेश्चन आता है ना, कि मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका तो समय ही निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही लगभग 2 या 2.5 लाइन का होता है। उसके बाद उसमें 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन का 1.5 लाइन 2 लाइन होता है, मतलब ऑप्शन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब होता है। तो उसी वजह से थोड़ा सा अभी मैंने बुक निकाला प्रीवियस ईयर का, तो देखते हैं अभी थोड़ा सा
प्रीवियस ईयर लगा के देखते हैं कि कितना आ पता है, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा सा डर है SST में ही, क्योंकि SST मतलब मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से सुधार करूँ। तो फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, जब तक मेरा नंबर नहीं बढ़ेगा मैं उसी में लगी रहूँगी। तो अभी मैं मतलब टेस्ट देना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं SST का ही ओनली SST का ही टेस्ट दे रही हूँ। इस मतलब पहले टॉपिक वाइज मतलब टॉपिक वाइज लगा के देखती हूँ, उसके बाद फिर पूरा सेट तो बाद में लगाएंगे, क्योंकि सेट अभी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही सेट पूरा सेट लगाएंगे 150 क्वेश्चन का। तो अभी मैं सेट SST का मतलब मॉक दे रही हूँ। और जब आप मॉक दीजिएगा ना तो समय का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तब मैं आपको समय का ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में ही बहुत दिक्कत होता है एग्ज़ाम हॉल में। इसी वजह से आपको बोल रही हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।